हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, वी आर स्टडिंग आर्चेस, 3 inches arches. So we have taken one article, 3-hinged parabolic arch having abutment at different levels. तो ये इस तरह का अगर आर्च है आपके पास, जो कि इनके सपोर्ट्स जो हैं या अबैटमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल पे है। मान लीजिए आपका डिफरेंट लेवल पे है, तो एक जो पैराबोलिक आर्च का आर्क है वो आपका, इसका राइज जो है h1 है और इसकी जो लेंथ है वो l1 है, और दूसरे वाले की h2 और l2 है। तो टोटल स्पान जो है l1 प्लस l2 के बराबर हो जाएगा। और इसमें हम अगर यूडियल टोटल लगा रहे हैं फुल ऑफ स्पैन, पूरे स्पैन में होल सब्जेक्टेड टू यूडियल होल स्पान, तो उसमें हम h को फाइंड आउट करेंगे या BA BB को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे या क्या उनकी फार्मूलीज होंगी। तो इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसके आधार पर, इस आर्टिकल के आधार पर हम लोग करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, आराम से चलते हैं कि ये पूरा यूडियल लगा हुआ है। तो ये जस्ट लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह से देखोगे तो BA और BB क्या हो जाएगा, ये टोटल जो लोड है उनको वहन करेगा। WL1 प्लस L2 दैट इज WL के बराबर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 3 पॉइंट पे हिंज है, एक हिंज यहाँ है, एक हिंज C पर है, एक हिंज B पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जाओगे तो लेफ्ट हैंड में C के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, मोमेंट लोगे। C के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे तो BA जो है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, बाकी ये और ये दोनों जो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देंगे। दिस विल C के रिस्पेक्ट में ये और C के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए BA इंटू L1 इक्वल टू HA इंटू H1 प्लस WL1 स्क्वायर बाई 2। जो डिस्टेंस होगी WL1 है तो WL1 स्क्वायर बाई 2 है। WL1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई और इसके हाफ L1 बाई 2 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस 1 और 2 इक्वेशंस आप इजीली बना सकते हैं। अब एक चीज में है, जैसे पैराबोलिक है तो इसका बाई वर्चू विद क्राउन C एज ओरिजिन, तो इसमें क्या होगा, x स्क्वायर, जो डिस्टेंस मान लीजिए कहीं पर आप x ओरिजिन से x डिस्टेंस पे आते हैं और उसकी वजह से y जो आपको कहीं मिलेगा, मान लीजिए इससे आप किसी पॉइंट पर आप आते हैं, तो यहाँ से जो डिस्टेंस x है और y का जो रिलेशन है, दिस इज x एंड y, तो x स्क्वायर बाई y इज कांस्टेंट, या कह सकते हैं x रूट ओवर y इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि इनकी लेंथ और इनकी राइज का जो रेशियो है L1 बाई रूट ओवर H1 बराबर क्या होगा, L2 बाई रूट ओवर H2 के, और बराबर कितने होगा, इज इक्वल टू दोनों का समेशन और रूट ओवर H1 प्लस H2 के बराबर होगा। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमें जहन में रखनी है कि दैट इज x L1 बाई रूट ओवर H1 इक्वल टू L2 बाई रूट ओवर H1, और पूरा पैराबोलिक लेंगे तो इसका मतलब L1 प्लस L2 तो रूट ओवर H1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर H1 प्लस H2 होगा। तो इससे क्या है, L1 हम निकाल लेंगे, L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर H1 L डिवाइडेड बाई रूट ओवर H1 प्लस H2, L2 इक्वल टू H2 इनटू L डिवाइडेड बाई रूट ओवर H1 H2। ये हम लोग अडॉप्ट करके चलेंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। अब इक्वेशन नंबर BA, जैसे ये आपका दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ही है हमारा, मान लीजिए वी हैव रिटन this instead of equation number from equation 2 BA equals to HA H1 by L1 कर दिया, इतना डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अगर इसको इसी तरह से सिमिलरली अगर आप C के रिस्पेक्ट पे राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये जो मोमेंट आपका BB इंटू L2 हो जाएगा, HB इंटू H2 प्लस WL2 स्क्वायर बाई 2 सेम हो जाएगा। तो BB की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज HB H2 upon L2 प्लस WL2 बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो HA, और ये जानते हैं कि HA HB के बराबर होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एक दूसरे के बराबर है, कोई कहीं से ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसलिए HA HB के बराबर H मान लेते हैं। तो BA और BB को जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या है कि H H1 बाई L1 फिर H H2 बाई L2
प्लस W बाई 2 L1 प्लस L2। इसको सिंप्लीफाई आप करोगे तो H बाहर हो जाएगा, H1 बाई L1 प्लस H2 बाई L2, WL बाई 2 इंटू L हो जाएगा। और VA VB किसके बराबर है? WL के बराबर है, इसलिए H की वैल्यू WL बाई 2 विद इन ब्रैकेट H1 बाई L1 प्लस H2 बाई L2 आप ले सकते हो। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें कि L1 के टर्म में आए तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो 2H1 डिवाइडेड बाई H1 L1 अपॉन L1 की वैल्यू हमने रखी है, यहाँ L2 की वैल्यू रखी है, फिर इसको और सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखोगे ये 2H1 H2 L ऊपर चला गया, WL स्क्वायर बाई 2 हो गया और रूट ओवर H1 प्लस H2 आ गया। और यहाँ पर जो आप देखेंगे तो H1 बाई रूट ओवर H2 तो रूट ओवर H1 हो जाएगा और ये रूट ओवर H2 हो जाएगा, इसलिए रूट ओवर H1 H2 यहाँ पर आ गए हैं। तो ये रूट ओवर H1 H2 जब आ गए तो यहाँ पर भी है तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया। तो टोटल जो वैल्यू आपकी आ गई है ये आ गई है, दैट इज WL स्क्वायर अपॉन 2 विद इन ब्रैकेट रूट ओवर H1 प्लस रूट ओवर H2 का होल स्क्वायर। ये आपकी जो है H की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज योर इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो इस तरह से अगर पैराबोलिक में टोटल लोडिंग हो तो हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट फार्मूला H1 बाई L1 प्लस H2 बाई L2 अगर आपको मालूम है। अगर मान लीजिए टोटल लेंथ के फार्मूले में निकालना चाहते हैं तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस होल UDL, इसका हम इस्तेमाल आगे करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।